स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 6.3। इसके क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 29 तक इस पार्ट में सोल्व करेंगे हम। और फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर के 10 तक सोल्व किया था हमने, और सेकंड पार्ट में हमने 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन सोल्व किए थे। और इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने पूरी एक्सरसाइज डाल रखी है, प्लेलिस्ट में लिंक दिया, वहाँ से देखें। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे एग्जाम्पल्स भी हमने डाल रखे हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अलग अलग वीडियो बनाकर डाल रखी है, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देखें। इसके अंदर तो देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है। ऑफ ऑल क्लोज सिलेंड्रिकल कैंस, ये सिलेंड्रिकल कैन है यानी सिलेंडर है, राइट सर्कुलर ऑफ गिवन वॉल्यूम 100, इसका वॉल्यूम है वो 100 क्यूबिक गिवन है। अच्छा, तो यानी गिवन है, उसको यहाँ लिख लिया v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये 100 दे रखा है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैन विच हैव द मिनिमम सरफेस एरिया, जहाँ मिनिमम या मैक्सिमम लिखा होता है उसको हम फंक्शन मानेंगे। तो हम इसकी रेडियस को हमने आर एज्यूम कर लिया, हाइट को एच कर लिया, और सरफेस एरिया को हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम जानते हैं कि एस इक्वल टू में क्या होता है, सरफेस एरिया का मतलब टी एस ए होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। तो ये कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो जाएगा और ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसमें दो दो वेरिएबल है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये देखो इसकी ज़रूरत है नहीं। इसमें दो दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ आर है और एच है। तो हम इसमें से एक वेरिएबल को हटाएंगे और एक को रखेंगे। तो देखो आर को हटाना मुश्किल है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ आर है यहाँ स्क्वायर है। तो हम एच को इजीली हटा सकते हैं। तो एच की वैल्यू यहाँ से निकाल रखेंगे हम। तो एच की जगह हम 100 अपॉन में, देखो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू में 100, और एच निकालेंगे तो ये 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, यानी एच क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू में 2 पाई आर, और एच की जगह क्या रखेंगे हम, 100 अपॉन के अंदर पाई आर स्क्वायर और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर एज इट। देखो पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो यानी 2 बचा ऊपर तो, और नीचे ओनली आर बचा। तो यहाँ और सोल्व किया तो हमने क्या बचा, ऊपर तो 200 बचा है और नीचे आर बचा है, और प्लस के अंदर 2 पाई आर स्क्वायर बचा, 2 पाई आर स्क्वायर बचा। इसको हम फंक्शन मानेंगे एस को, या तो एस को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, या इसको फंक्शन ले लो, इसमें वेरिएबल आर दिखा दो, एफ ऑफ आर दिखा दो। जहाँ एक्स में फंक्शन होता है तो वहाँ एक्स लेते हैं, यहाँ आर में है तो आर लेंगे। एफ ऑफ आर क्या है हमारे पास में, दोबारा लिख दो, 200 अपॉन में आर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर है। अच्छा, अब हम एफ डैश आर निकालेंगे, एफ डैश आर यानी आर के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंसेस करेंगे। तो 200 एज इट रहेगा, और इसका देखो 1 अपॉन आर है, यानी 1 अपॉन एक्स का आपको डिफरेंस लिखा रखा था, माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस में 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर या माइनस लगा दो, माइनस। इसमें देखो 2 पाई कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई आर आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम एफ डैश आर इक्वल टू में 0 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट एफ डैश आर इक्वल टू में 0। तो माइनस में 200, और इसके अंदर ये है, तो इसमें एलसीएम ले लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अंदर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो माइनस में 200 है, और एलसीएम लिया मैंने आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और इक्वल टू के अंदर 0 रख दिया अपन ने। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो ये तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में। अच्छा, तो अब क्या बचेगा इसके अंदर, अब हम इसमें लिखेंगे, यानी एम्प्लाइज दैट, देखो 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू में 200 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। अब इसको डिवाइड में दे दो, तो आर क्यूब इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 200 अपॉन में 4 पाई, देखो 4 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50 अपॉन में पाई हो जाएगा। आर क्यूब है ये, तो हम आर निकालेंगे तो क्यूब रूट लेंगे बोथ साइड में, तो यहाँ से हम आर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3 आ जाएगा। ये हमने आर फाइंड किया है। अच्छा, अब हम एफ डबल डैश आर निकालेंगे, और उस पर हम क्रिटिकल पॉइंट, उस पर हम ये देखेंगे कि लेस देन है या ग्रेटर देन है 0 से। तो हम एफ डबल डैश आर निकालते हैं, एफ डबल डैश आर निकालते हैं। तो फंक्शन कहाँ था, ये था ये हमारे पास में।
तो एफ डबल डैश आर आपको समझा रखा है कि आर को ऊपर लोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, और अपॉन में आर क्यूब। डिफ्रेंसिएशन आपको अच्छे से आता है और करके देख लेना अलग से। प्लस के अंदर देखो ये 4 पाई है और कांस्टेंट है, आर का 1 हो जाए तो यहाँ 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई। अब हम इस पॉइंट पर चेक करेंगे कि ये लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है। तो देखो एफ डबल डैश आर की जगह क्या रखेंगे 50/पाई की होल पावर 1/3। तो यहाँ आर की जगह रख दो। देखो ये तो 400 हो गया, और अपॉन में देखो यहाँ 50/पाई की होल क्यूब है, यहाँ क्यूब लगा हुआ है तो 3 से 3 कट जाएंगे, तो ओनली क्या हो जाएगा 50 अपॉन में पाई बच जाएगा, और प्लस के अंदर 4 पाई है। तो देखो ये पाई तो ऊपर चला जाएगा, ये तो पाई तो ऊपर चला गया, इसको काटोगे तो 8 टाइम कट जाएगा, कितने का 8 पाई आ जाएगा, और प्लस के अंदर 4 पाई है, तो टोटल आ गया 12 पाई। देखो पाई आपको पता है पॉजिटिव होती है और ये भी पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन जीरो आ जाता है। तो ग्रेटर देन जीरो होता है वहाँ फंक्शन मिनिमम होता है, तो यहाँ लिख देंगे हैंस एट आर इक्वल टू 50/पाई की होल क्यूब 1/3 होल पावर 1/3 फंक्शन अटेंस मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। तो ये देखो मिनिमम ही हमसे प्रूव कराना चाहता है, तो फंक्शन का था एरिया को माना था अपने सरफेस एरिया, तो कहने का मतलब सरफेस एरिया देखो मिनिमम हो गया, तो हमने इसको मिनिमम प्रूव कर दिया। अच्छा अब क्या पूछ रहा है, आर हमने यहाँ से निकाल दिया, हमको एच और निकालना है, तो एच की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे इसके अंदर, यहाँ लिखेंगे सिंस, यहाँ लिखते हैं अपन सिंस एच इक्वल टू में हमको दे रखा था 100/पाई आर स्क्वायर दे रखा था, क्या दे रखा था पाई आर स्क्वायर दे रखा था। अब यहाँ से वैल्यू रखता हूँ मैं 100, और यहाँ पाई बाहर है, और आर की जगह ये रखूँगा, तो आर की जगह तो रखो केवल आर, देखो आर की जगह तो ये रखेंगे 50/पाई की होल पावर 1/3 है, 1/3 है, और ये ऊपर स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई करो 2/3 ऐसे हो जाएगा। तो इसको आगे और सोल्व करोगे तो और क्या हो जाएगा, इसको तो क्या लिख सकते हैं 2 × 50 लिख सकते हैं इसको अपन, और इसको क्या लिखेंगे देखो पाई, और अलग अलग कर देता हूँ मैं, यहाँ 50 की पावर 2/3 है, 2/3, और यहाँ नीचे है पाई की पावर 2/3 ऐसे कर देता हूँ। तो देखो यहाँ 50 की पावर 1 है, तो देखो बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है डिवाइड में, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी यहाँ, तो क्या क्या हो जाएगा देखो इसके अंदर, यहाँ से 2 × में यहाँ 50 की पावर देखो 1 है, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2/3, और यहाँ देखो पाई की पावर यहाँ तो 1 है, और ये ऊपर जाएगा डिवाइड में है ना, यहाँ तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। तो क्या आ गया ओवरऑल, यहाँ 2 आ गया, और यहाँ 50 की पावर भी 1/3 है, और यहाँ पाई की पावर भी 1/3 आ जाएगी। तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 ब्रैकेट के अंदर 50/पाई की होल पावर 1/3। तो ये तो हमारे पास में क्या आ गई, ये तो हमारे पास में आ गई इसकी हाइट आ गई, और ये हमारे पास में इसकी रेडियस आ गई। तो ये रेडियस आ गई और ये क्या इसकी हाइट आ गई। तो हमसे रेडियस और हाइट पूछा था, और मिनिमम हमने इसको शो करके दिखा दिया आपको। एक बार अच्छे से फिर देख लेना इसके अंदर, और इसकी अच्छी प्रैक्टिस करना। अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है भी नहीं, क्योंकि मेन तो क्या है कि इसके अंदर फंक्शन मानना होता है, उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, और फिर उसका डबल डैश एक्स करके लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है, इस बात का हमको पता करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे 22 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, और देखो ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, ये यहाँ ए से लेकर के बी तक मान लीजिए एक वायर है, इसकी लेंथ देखिए 28 मीटर, इज टू बी कट इनटू 2 पीस, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर एंड अदर इनटू इन ए सर्कल। देखो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा कि हमको 50-50 पार्ट में डिवाइड करना है, ये नहीं कहा बिल्कुल बीच में करना है। यहाँ मान लीजिए ओ पॉइंट पर हमने कट कर दिया इसको, तो 2 पार्ट हो गए। इसका नाम हम ये डिस्टेंस ए ओ हम एक्स मान लेते हैं। तो टोटल 28 थी, तो ये ओ बी है जो 28 - x बच जाएगी, नहीं बच जाएगी। अच्छा
अब एक फर्स्ट पार्ट से तो वो स्क्वायर बनाता है और सेकंड पार्ट से उसने क्या बनाया, सर्कल बनाया। देखो इसमें लिख रखा है, इससे सर्कल बना दिया और फर्स्ट वाले से उसने स्क्वायर बना दिया। तो हम जानते हैं कि ये तो एक वायर था और वायर को फोल्ड किया है तब इसमें स्क्वायर बनाया है। तो इसकी जो इसकी पेरीमीटर है ना वो एक्स हो जाएगी, टोटल पेरीमीटर इसका एक्स हो जाएगा क्योंकि इसको वायर को तो मोड़ा है इसमें। तो पेरीमीटर हमने एक्स लिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। और ये हमको दे रखा है एक्स है, क्योंकि ये देखो ये पूरी एक्स थी तो इसको ऐसे किया है तो एक्स है। अब इसकी साइड निकाल ली एक्स अपॉन 4 डिवाइड, ये साइड है। इसी प्रकार से इसमें सर्कमफ्रेंस देखो, ये वायर था, इसको अपन ने फोल्ड कर करके इसका सर्कल का रूप दे दिया। तो वायर की लेंथ ही तो होगी, तो यानी सर्कमफ्रेंस हो गई। ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगी, 28 माइनस में एक्स होगी। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। इसको हमने 28 माइनस एक्स इक्वल रख दिया तो आर की वैल्यू मिल गई 28 माइनस एक्स अपॉन 2π। अब ये दोनों एक ही वेरिएबल के अंदर हो जाएंगे और इसमें हम फंक्शन बना देंगे। आगे पढ़ते हैं। सो दैट द कंबाइंड एरिया, कंबाइंड मतलब इसका और इसका एरिया, स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। मिनिमम प्रूव करना है स्क्वायर एरिया को, तो हम लिखेंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हम इसको देखो, इसका एरिया और इसका एरिया, तो यानी इसका एरिया यानी एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर और प्लस के अंदर क्या है इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की जगह पाई और आर की स्क्वायर की जगह इसका कर देंगे 28 माइनस एक्स अपॉन 2π का होल स्क्वायर कर देंगे। और इसको हमने मिनिमम शो करना है, तो अब इसको हम फंक्शन लेकर चल रहे हैं। तो ये हम फंक्शन है, बाद में हम इसको मिनिमम प्रूव करेंगे जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका थोड़ा सा और आगे सोल्व कर लो। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन 16 हो गया और प्लस के अंदर देखो यहाँ ये पाई है तो यहाँ देखो 4π स्क्वायर हो जाएगा। इसको अलग करेंगे तो 4π स्क्वायर, तो 4 तो एज इट रखो और पाई स्क्वायर से एक पाई कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 28 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर और एक पाई इससे कट जाएगा तो यहाँ 4π बच जाएगा। ये 4π आ जाएगा इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एफ डैश आर निकाल लें, एक्स निकालेंगे क्योंकि एक्स के अंदर ही है हमारा फंक्शन। तो हम देखो एफ डैश एक्स किस तरह से निकालते हैं। एफ डैश एक्स फाइंड करो इसको। देखो ये तो कांस्टेंट है, इसका 2x हो जाएगा तो 2x अपॉन में 16 और प्लस के अंदर देखो यहाँ से ये 4π तो है कांस्टेंट, इसका डिफरेंस करेंगे तो 2 का पावर का करेंगे, पहले 2 आगे ले लो और यहाँ 28 माइनस का x हो गया। फिर इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, ये 0 हो जाएगा कांस्टेंट है, इसका माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 और अपॉन के अंदर 4π, ये आ गया हमारे पास में। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। तो देखो कुछ कट रहा है तो काटेंगे। देखो 2 से कट रहा है ये 8 टाइम, यहाँ से भी 2 से कट रहा है 2 टाइम कट रहा है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, थोड़ा और सोल्व आगे कर देता हूँ मैं, जगह है यहाँ। तो 8 अपॉन में 16 हो गया और यहाँ देखो माइनस आगे ले लेंगे इसको, तो माइनस और इस 2 से काटेंगे इसको तो नीचे तो आ गया 2π आ गया 2π, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 है, ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्स और माइनस में 28 हो जाएगा, एक्स माइनस में 28 हो जाएगा। और ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये हो गया ऐसे ऐसे। अच्छा एफ डैश और 8 अपॉन में 2 है काटा है ना, तो ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, कहाँ से हो गई है ये, यहाँ से 2 से काटोगे तो 8 हो जाएगा। ये क्या लिख देते हैं, कहीं गलती हो गई इसमें थोड़ी सी। तो ये तो x अपॉन 8 हो गया, x अपॉन 8। थोड़ा सा और देखता हूँ दोबारा से, यहाँ इसको काटेंगे तो यहाँ x अपॉन 8 प्लस माइनस कर दो इसका, ये यहाँ आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ। तो -2 से काटेंगे, ये 2 टाइम कट गया, ठीक है यहाँ से। अब ये माइनस है तो इसको माइनस को यहीं कर देता हूँ, प्लस रख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, तो प्लस का तो x हो जाएगा और माइनस के 28 हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे और अपॉन में 2π, ये हो जाएगा। थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट हो गया यहाँ। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एस को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो थोड़ा सा, वो और बेटर रहेगा। यहाँ लिखता हूँ जैसे पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू में 0, तो इसके बराबर 0 रखो। तो यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ 8 है और ब्रैकेट में 2π है, ये तो एलसीएम है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो
2πx हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8x हो गया, और माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64 हो गया, और कैरी 6 8 जा 16, और ये 2 6 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 22 हो गया, 22 यानी इतना आ गया इसके अंदर ये। अच्छा, अब इसको इक्वल टू में 0 रख देंगे, ठीक है कि नहीं। अच्छा देखो, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ। तो इन दोनों के अंदर, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, और इसको हम राइट में ले लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एम्प्लाइज दैट हमने x तो कॉमन ले लिया इन दोनों के अंदर। तो यहाँ तो क्या बचेगा हमारे पास में, यहाँ बचा है 2π प्लस में 8 बचा है, और ये इक्वल टू में 224 बचा है। यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे, x इक्वल टू में 224 अपॉन में 2 कॉमन ले लो इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस के अंदर 4 हो जाएगा, ये डिवाइड में ले लेंगे यहाँ, और 2 से इसको काटोगे आप तो ये 112 हो जाएगा, यानी 112 अपॉन में पाई प्लस में 4, ये तो हमारे x की वैल्यू आ गई। यानी जो हमने कट किया था वो हमारे पास में फर्स्ट पार्ट था, वो x इतना आ गया 112 अपॉन में पाई प्लस में 4। अच्छा, अब हम ये प्रूव करेंगे ये मिनिमम है क्या, ये भी दोनों का जो कंबाइंड एरिया था वो मिनिमम है कि, इसको मिनिमम प्रूव करने के लिए हम डबल डैश एक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डबल डैश एक्स। तो देखो यहाँ से हम एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, देखो ना इसके अंदर, तो ये लिखता हूँ मैं एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या था वो देखो, ये है, ये था एक्स अपॉन 8 है, तो इसको ये x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से तो हो जाएगा 1 अपॉन में 8 हो जाएगा, प्लस आगे क्या है, यहाँ देखो 2π तो कांस्टेंट है, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 अपॉन 2π हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2π हो जाएगा, तो यानी 1 अपॉन में 2π। अब जो पॉइंट हमने निकाला था क्या, x, उस पर हम वैल्यू चेक करेंगे, यानी x इक्वल टू में 112 अपॉन पाई प्लस में 4 निकाला था ना, इस पर हम वैल्यू चेक करेंगे, लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो एफ डबल डैश और यहाँ 112 अपॉन पाई प्लस 4 पर हम वैल्यू चेक करेंगे, तो ये 1 अपॉन 8 और यही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वेरिएबल तो कुछ है नहीं यहाँ, तो ये तो ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 होता है वहाँ फंक्शन हमेशा क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस एट एक्स इक्वल टू में 112 अपॉन पाई प्लस में 4 फंक्शन अटेन्स मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू का मतलब हमने फंक्शन क्या माना था, हमने दोनों का कंबाइंड एरिया माना था, तो कंबाइंड एरिया क्या हो गया, मिनिमम हो गया। तो यही प्रूव करवाना चाह रहा था, तो ये हमने ये प्रूव कर दिया। अच्छा, अब हमने फर्स्ट पार्ट था, यानी जो पीस था, फर्स्ट पीस था, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब सेकंड पीस की वैल्यू फाइंड करेंगे, है कि नहीं। तो हमने देखो इसमें सेकंड पीस निकालेंगे, यहाँ फर्स्ट में हमने x इक्वल टू में निकाल लिया था 112 अपॉन में पाई प्लस में 4 निकाला था, और सेकंड जो पार्ट था उसका, यानी सेकंड पीस था वायर का, ऑफ वायर वो क्या आ जाएगा, 28 माइनस एक्स था, 28 माइनस एक्स था ना, ये देखो 28 माइनस एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है देखते हैं यहाँ। तो यहाँ से हम लिखेंगे 28 माइनस में 112 अपॉन में पाई प्लस में 4। तो यहाँ इसमें एलसीएम लोगे तो यहाँ पाई प्लस में 4 आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 28 पाई, और ये प्लस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 3 12 11 हो गया, और माइनस में 112 है, तो देखो ये तो कट गया। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, जो सेकंड पीस था उसकी वैल्यू आएगी 28 पाई और अपॉन में पाई प्लस में 4। तो ये इसको हम हाईलाइट कर देते हैं या अगेन लाइन से दिखा देते हैं एक में। तो जो फर्स्ट पीस था उसकी तो वैल्यू ये है, और जो सेकंड पार्ट था उसका वायर का, उसकी वैल्यू ये है, और यही हमसे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 22 कंप्लीट हो गया है। अब हम 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या है, देखो इसके अंदर क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले।
हमसे कह रहा है प्रूव द दैट द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सरफेस ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर। ये कहना चाह रहा है कि एक आर रेडियस का सर्कल है, स्पीयर है, सर्कल नहीं स्पीयर है, स्पीयर है, ये स्पीयर है शुद्ध, और इसके अंदर क्या है, लार्जेस्ट कोन है, वो उसमें क्या रिलेशन होता है, वो कोन का वॉल्यूम और इसका जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसमें रिलेशन 8/27 का होता है। कहने का मतलब कोन का वॉल्यूम इक्वल टू 8/27 और इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये हमको प्रूव करके देना है। तो यहाँ लिख देता हूँ टू प्रूव, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो ये हमने जो यहाँ लिख देता हूँ, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर है, ये कैपिटल आर मान लेता हूँ, और रेडियस ऑफ ये कौन है, इसकी रेडियस को हमने आर मान लिया। तो ये इसकी रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये तो इसकी है आर, और ये रेडियस ये और ये सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस होती है ना, ये कैपिटल आर इसकी है। और वर्टिकल हाइट है ना, यानी वर्टिकल हाइट ऑफ कौन ये हमने एच ले लिया, यानी ए से लेकर डी तक एच है, फिर ए से ओ तक कैपिटल आर है। तो ओ डी निकालेंगे तो हम पूरे ए डी में से ये ओ आर ओ ए निकाल देंगे, तो यानी हमने ओ डी निकाला है, हाँ ओ डी, तो एच में से आर निकाल देंगे। पूरी एच थी तो इसमें से आर को हटा दो तो ये एच माइनस आर आ जाएगी। अच्छा ओ सी देखो ये है रेडियस है तो कैपिटल आर हो गई, और सी डी ये आ गई। तो ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अच्छा अब हमसे क्या कहना है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कॉर्न, वॉल्यूम इज लार्जेस्ट कॉर्न का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, ये वो आपको लिखना होगा। वॉल्यूम कॉर्न का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, ये क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा अब यहाँ देखो, इसमें हम इसको फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ दे रखा है देखो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कौन, जहाँ लार्जेस्ट या मैक्सिमम और मिनिमम दिया होता है ना, उसको हम फंक्शन मानते हैं। तो यहाँ लार्जेस्ट कौन दे रखा है तो इसको हम फंक्शन मानेंगे, बट इसमें दो वेरिएबल हैं, तो इस फंक्शन को हम एक वेरिएबल में चेंज करेंगे। तो या तो हम इसमें से आर हटाएंगे या इसमें से एच हटाएंगे, दोनों में से एक को हटाएंगे। तो ये कैसे हटेगा, इसको हम इसमें ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ सी डी में बाई ओ डी सी, एक ही बात है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अच्छा तो इसमें देखो क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो बेस कितना है इसके अंदर, ये आर है, तो यहाँ आर का स्क्वायर लिख दो, प्लस में परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ एच माइनस आर है, तो यहाँ एच माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर कर दो, और इक्वल टू में हाइपोटेन्यूस ओसी है आर का स्क्वायर कर दो यहाँ से। तो देखो क्या होता है, यहाँ से आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन करोगे तो यहाँ आर स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर एच का स्क्वायर माइनस में 2HR प्लस के अंदर आर स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। तो यहाँ देखो आप जो कट रहे हैं इसको काट देंगे, एक पेन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है। अच्छा तो यहाँ हम इस आर स्क्वायर को हटाएंगे तो इसको इधर लेना पड़ेगा, या फिर हम एच की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ से हमको ये इतने की जगह है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यानी एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर इक्वल टू में 2HR हो गया, ये हो गया। अच्छा अब हम यहाँ से आर स्क्वायर निकालना चाहें, जैसे क्योंकि डायरेक्ट हम आर स्क्वायर, देखो एच हटाएंगे, मान लो एच हटाएंगे, देखो यहाँ एच हटाओगे तो ये रूट में लेना पड़ेगा, इसमें इधर ले जाने के बाद में रूट में लेना पड़ेगा। यहाँ सीधी आर स्क्वायर निकाल देंगे तो रूट भी नहीं लेगा, यहाँ स्क्वायर हट जाएगा यहाँ। तो आर एम्प्लाइज दैट यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2H कैपिटल आर माइनस में एच स्क्वायर, ये आ गया।
अब इस आर स्क्वायर को यहाँ जो फंक्शन इसको बनाना चाह रहे हैं वहाँ से हटा देंगे। तो आर स्क्वायर का हटाना केवल एच बनेगा, तो एच में फंक्शन बना देता हूँ मैं। तो एफ और ऑफ एच, यानी एच में हमने फंक्शन बना दिया, और 1/3 और पाई और आर स्क्वायर की जगह ये रख देंगे। क्या रखेंगे? 2h कैपिटल आर माइनस में एच स्क्वायर और बाहर एच है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 पाई और यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई 2h स्क्वायर कैपिटल आर माइनस में एच की क्यूब। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब हम इसको h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो एफ डैश एच क्या हो जाएगा यहाँ? 1/3 पाई, और ये क्या हो जाएगा? ये देखो r कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, h स्क्वायर का 2h हो जाएगा, 2h, और 2 को मल्टीप्लाएंगे तो यहाँ 4h जाएगा। तो ये 4h और कैपिटल R ये हो गया, और माइनस में ये क्या हो जाएगा? 3h स्क्वायर। डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से याद है तो इस तरह से हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कर लिया। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट एफ डैश एच इक्वल टू में 0 के बराबर रख दो। तो यहाँ क्या किया? इसके बराबर 0 रखूँगा तो 1/3 पाई और यहाँ 4h कैपिटल आर माइनस में 3h स्क्वायर इक्वल टू में 0 रख दिया। तो देखो ये तो इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 4HR ले लो, 4HR, और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस के अंदर 3h स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ से, यहाँ इस h को इस पावर कट जाएगी तो यहाँ क्या बच गया? एम्प्लाइज दैट क्या बचा? 4r और यहाँ 3h बचा है यहाँ से। अच्छा, अब हम इसमें से h की या r की वैल्यू निकालेंगे इसमें। तो देखो h निकालोगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? तो यहाँ से मैं h की निकाल लूँगा। एम्प्लाइज दैट h की वैल्यू निकालूंगा तो ये 3 डिवाइड में चल जाएगा तो 4r/3 हो जाएगा। इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो। तो ये हमने h निकाल दिया, h के अंदर फंक्शन था। अब हम ये चेक करेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो इसके लिए हम डबल डैश h निकालेंगे। तो हम f डबल डैश h निकालेंगे, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, इसका डबल ऑर्डर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये इसका, ये तो 1/3 पाई तो है कांस्टेंट, और इसका करेंगे h का तो ये तो 1 हो जाएगा। ये 4r कांस्टेंट है, ये तो 4r हो गया, और माइनस में यहाँ से देखो 6h हो जाएगा, 6h हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर h की जगह ये पॉइंट रखेंगे, फिर लेस देन और ग्रेटर देन पता करेंगे हम। तो f डबल डैश और h की जगह क्या रखेंगे? 4r/3, और यहाँ 1/3 पाई और ये 4r माइनस में 6, और इसकी जगह क्या रखेंगे? 4r/3। देखो ये इससे कट जाएगा, ये तो 2 टाइम कट गया, तो ये माइनस का 8 हो गया। कहने का मतलब 1/3 और पाई, और ये माइनस का क्या आ जाएगा? ये माइनस का 4r आ जाएगा, 4r आ जाएगा। देखो r पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है, बट बाहर अंदर माइनस है, तो यानी लेस देन 0 हो जाएगा। ये इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 पर फंक्शन क्या होता है? मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है, और हमसे मैक्सिमम ही प्रूव करवाना चाहता था। यहाँ लिख देंगे हम लाइन, हैंस एट h इक्वल टू 4r/3 फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू ही हमसे प्रूव करवाना चाह रहा था। मैक्सिमम का मतलब लार्जेस्ट दे रखा है, ये लार्जेस्ट है और एक स्मॉलेस्ट है, तो ये तो लार्जेस्ट निकाल दिया हमने, क्योंकि 0 से लेस आता है तो लार्जेस्ट रहता है, और 0 से ग्रेटर आता है तो स्मॉलेस्ट आता है। तो ये हमने निकाल दिया। अच्छा, अब हमने ये वो भी निकाल दिया। अब हमसे और क्या पूछा है इसके अंदर? हमसे ये पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ कौन होता है जो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये प्रूव करना है। तो हम इसको इस तरह से दूसरे पेज पर ले लेते हैं, ज़्यादा है हार्ड है नहीं आगे। तो अब देखो हम इसको इस तरह से प्रूव करते हैं। देखो वॉल्यूम क्या था हमारे पास में? v क्या था? v था हमारे पास में, यहाँ से लेंगे हम। देखो ये एक मिनट, यहाँ से एफ ऑफ एच वॉल्यूम है, ये फंक्शन था ना, वॉल्यूम ऑफ कौन था। देखो कौन का वॉल्यूम है, तो इसको सोल्व करने के बाद 1 वेरिएबल में यहाँ आता है 1/3, और यहाँ आया था 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब। तो v क्या था? 1/3 और पाई और ब्रैकेट में 2 है
क्या है 2h² माइनस में h³ ये है। इसके अंदर अब हम आर की वैल्यू एच की वैल्यू रखेंगे, इस एच की वैल्यू रखेंगे तो ऑटोमेटिक जो रिजल्ट हमसे पूछा था वो आ जाएगा। तो देखो इसमें हम एच की वैल्यू रख रहे हैं, तो देखो तो यहाँ v ये कौन का वॉल्यूम है और ये 1/3 और पाई और यहाँ 2 और यहाँ h की जगह रखेंगे अपन 4r/3 रखेंगे h की जगह, यही तो है ना 4r/3 है, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 इंटू में एच का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो 16r² और ये एक r पहले से, चलो अलग अलग लिख दो r, ये लो, और अपॉन में इसका भी स्क्वायर होगा तो ये 9 और माइनस में इसका क्यूब होगा तो 4 का क्यूब 64 है और r³ है और यहाँ 27 है, ये क्यूब कर दिया अपन ने। तो अब यहाँ एलसीएम ले लो 27 को, तो v इक्वल टू में 1/3 और पाई और यहाँ हमने एलसीएम ले लिया 27। तो ये देखो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 16 2 जा 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई 96 हो जाएगा, 96 r³ हो गया ये r³ और माइनस में 64 r³ हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 1/3 और ये पाई और ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है 2 और 3 यानी 32 आ रहा है, 32 r³ अपॉन में 27 देखो। अच्छा अब हम इसमें v इक्वल टू में देखो इसको 32 को 4 इंटू 8 लिख सकते हैं क्या हम, तो यहाँ हमने क्या लिखा है पाई/3 इंटू में 4 इंटू 8 लिख दिया इसको 32 को, और यहाँ r³ है और अपॉन में 27 है। तो देखो यहाँ इतने इतने पार्ट को, दूसरा पेन है ही है, इतने इतने पार्ट को मैं बाहर ले लेता हूँ इसको अलग से, तो 8/27 और ब्रैकेट लिया, यहाँ देखो 4 पाई है, 4 पाई r³ तो ऊपर बचा हुआ है और नीचे 3 है। तो देखो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला ये तो होता है 4/3 पाई r³, तो यही तो प्रूव करवाना था। हैंस वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 8/27 और ये क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यही हमसे प्रूव करवाना था। हैंस प्रूव्ड, देखो इसके अंदर यही प्रूव करवाना था। देखो क्या कहना चाह रहा था क्वेश्चन के अंदर, दिखा देता हूँ। इंस्क्राइब्ड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कौन की बात चल रही थी अपने पास में, कौन की बात चल रही थी क्योंकि कौन का वॉल्यूम है जो 8/27 है किसका, स्फीयर का। तो ये हमने प्रूव कर दिया 23 क्वेश्चन। अब 24 की ओर चलते हैं। देखो 24 क्वेश्चन में क्या है, 24 में देखते हैं हम 24 क्वेश्चन। देखो आप पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद में हम आपको इसको अच्छे समझाते हैं। सो दैट द राइट सर्कुलर कौन है ऑफ लिस्ट कर्व सरफेस एरिया, जिसका लिस्ट कर्व एरिया का मतलब इसी को फंक्शन बनाएंगे, कर्व सरफेस एरिया को हम फंक्शन बनाएंगे। पेन ले लेता हूँ उसके अंदर, ये ले लेता हूँ इस बार। अच्छा गिवन वॉल्यूम गिवन है ना, वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू रख करके इसमें पुट करते हैं। एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ बेस के इक्वल है क्या इसके अंदर, ये प्रूव करवाना चाह रहा है हमसे। तो कहने का मतलब हाइट है ना, √2 टाइम है रेडियस यानी हाइट है, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट। हमसे क्या प्रूव कराना है, टू प्रूव को यहाँ लिख देता हूँ, टू प्रूव क्या प्रूव करवाना चाह रहा है कि हाइट है ना, हाइट वो इक्वल होगी √2 टाइम ऑफ किसकी, रेडियस की, ये प्रूव करवाना चाह रहा है हमसे। तो इसको हम प्रूव करके देखेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं। देखो यहाँ लिख देते हैं लेट, हमने रेडियस यहाँ कौन ही और कोई दूसरा तो है नहीं, तो रेडियस को हमने r मान लिया, और जो हाइट है वो वर्टिकल हाइट है ना, उसको हम h यानी ये है, और जो स्लांट हाइट है उसको L ले लेते हैं, यानी स्लांट हाइट ये है L ले लेते हैं L। अच्छा अब हमसे क्या करना चाह रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया को ये मैक्सिमम और मिनिमम पूरा, सो दैट द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ लिस्ट कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ लिख देता हूँ CSA, कर्व सरफेस एरिया का मतलब CSA, वो क्या होता है फॉर्मूला πr_l होता है, πr_l होता है। अच्छा
अब यहाँ से एल को हटाओ, पहले तो एल तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से देखो पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्राइंगल में देखो आप, इस टाइम ये आर है आर, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एडीसी बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा कि एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर इक्वल टू में एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको फंक्शन बना लेंगे, ये सी एस ए को मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो यहाँ इसका दोनों तरफ से स्क्वायरिंग करूँगा तो यहाँ तो क्या हो जाएगा एस का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर हो गया, और आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये एल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ मैं, यहाँ से वैल्यू, तो ये यहाँ एस स्क्वायर इक्वल टू में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और एल की जगह ब्रैकेट में लेकर के एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर ये रख दिया मैंने। अब भी इसके अंदर दो वेरिएबल हैं हमारे पास के अंदर, ये एच स्क्वायर आर स्क्वायर है, तो अब इसमें एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, तो किस तरह से हटाएंगे वो दे रखा हो, दो गिवन वॉल्यूम दे रखा है इसके अंदर, गिवन क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है उसको भी लिखो, दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं इसमें, तो यहाँ से वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम का। अच्छा, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसमें एच को या आर में से किसी एक को हटाएंगे, तो देखो यहाँ से यहाँ आर स्क्वायर इसको खोलेंगे तो मल्टीप्लाई और ये आर की पावर 4, तो आर स्क्वायर को हटाना तो बड़ी मुश्किल काम होगा, तो एच को हटा देंगे यहाँ, तो एच को हटाओगे तो यहाँ एम्प्लाइज दैट, इसको ये देखो 3v हो जाएगा, और ये पाई आर स्क्वायर डिवाइड में चल जाएगा, तो एच इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3v में पाई आर स्क्वायर होगा, ये एच की वैल्यू होगी, ये एच की। अब इसका स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायरिंग आप जानते हो क्योंकि यहाँ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ स्क्वायरिंग करके इसकी वैल्यू रख दो यहाँ, तो एच स्क्वायर को देखो यहाँ से ये भी देखो, अगर हम एच स्क्वायर को हटा रहे हैं तो केवल आर बचेगा, तो आर में हम इसको फंक्शन मान लेते हैं, तो एफ ऑफ आर में हमने इसको फंक्शन मान ला, तो यहाँ पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर, और इसकी जगह क्या रखोगे आप, यहाँ एच का स्क्वायर करके रखो, तो 9v स्क्वायर हो गया, 9v स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई का स्क्वायर और आर की पावर 4 हो जाएगी, और प्लस के अंदर आर स्क्वायर ये हो गया। अच्छा, अब इनको काटेंगे, बट यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ आपको, तो यहाँ देखो पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर, और यहाँ एलसीएम लोगे तो ये पाई स्क्वायर आर की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से 9v स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के अंदर पाई स्क्वायर और आर की पावर 6 हो जाएगा। अब जो कट रहे हैं काटो, देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कर, आर स्क्वायर से यहाँ आर की पावर 4 कट गया तो आर की पावर 2 बच जाएगी, तो अब हम इनको अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ 9v स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और प्लस के अंदर इसको इसके भी डिवाइड देंगे तो यहाँ पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 बच गई, ये एफ ऑफ आर है, यानी ये हमारा एफ ऑफ आर में है आर, एफ ऑफ आर ये फंक्शन हो गया, एफ ऑफ आर हमारे पास में ये फंक्शन हो गया। अच्छा, अब हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकालेंगे, एफ डैश आर निकालेंगे, एफ डैश आर निकालेंगे, तो देखो ये 9v स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको ऊपर लेंगे तो आर की पावर -2 हो जाएगा, तो ये तो एज इट रखो, और आर की पावर -2 का -2 आगे आ जाएगी, तो ये माइनस का 18v स्क्वायर अपॉन में आर की पावर -3 है ऊपर, तो नीचे आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, आपको अच्छे से समझा रखा था डिफ्रेंशिएशन। और यहाँ देखो पाई स्क्वायर है जो कांस्टेंट है, तो इसका करोगे तो 4r³ हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिख देता हूँ, और पाई स्क्वायर और आर की पावर 3 ऐसे लिख दिया मैंने। अब हम एफ डैश आर को 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट एफ डैश आर इक्वल टू में 0 रखेंगे, तो इसकी जगह 0 रखो, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ माइनस का 18v स्क्वायर अपॉन में क्या है, यहाँ एलसीएम ले लो आप, द बेटर रहेगा, यहाँ 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 हो गया, और यहाँ r³ एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ 0 लगा दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे विचार से। यहाँ एलसीएम लोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद में यहाँ इतना बच जाएगा, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ मैं 4 पाई स्क्वायर और आर की पावर 6 को रख लेता हूँ, और इनको मैं इधर ले जाता हूँ तो प्लस का हो जाएगा, तो 18v स्क्वायर हो गया, प्लस का हो गया। अच्छा, अब ये है, इसको भी डिवाइड में दे दो, तो यहाँ से आर की पावर 6 और इक्वल टू में 18, और v का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा
4 पाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ दोनों तरफ रूट लोगे आप, तो देखो ये तो r की पावर 3 हो गया, और इसका v स्क्वायर का रूट लोगे तो v बच जाएगा। इसको 18 को आप 9 इंटू 2 लिख सकते हो, तो इसका तो रूट लोगे तो 3 आ जाएगा, इसका रूट 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 रूट 2 आ गया, ऊपर क्या आ गया 3 आ गया और रूट 2 आ गया, और ये v आ गया, बाहर है, इसके रूट के बाहर है, और अपॉन में इसका रूट लोगे तो इसका, हाँ काट सकते थे, ये द बेटर है, इसको करने के बजाय काट लो, इसको द बेटर रहेगा, यहाँ 2 से काट दो, ये 9 टाइम, तो अब इसका रूट तो आ जाएगा 3v आ जाएगा, सीधा क्या आ जाएगा 3v आ जाएगा, और इसका देखो पाई स्क्वायर का तो पाई आ जाएगा, और यहाँ इसका रूट 2 पाई आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, ये तो हमने आर क्यूब की वैल्यू निकाल दी, अब हमको 3v की वैल्यू भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से यहाँ v है, ये 3v है, तो यहाँ दो जगह निकालता हूँ, यहाँ 3v की वैल्यू भी निकाल देता हूँ, 3v इक्वल टू में रूट 2 पाई आर क्यूब, ये निकाल दिया हमने, यूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इसमें देखो ये 3v की वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ, तब h की वैल्यू मिलेगी, और दूसरी बात r की वैल्यू भी चाहिए, तो यहाँ से r की वैल्यू भी निकाल दो, एम्प्लाइज दैट r की वैल्यू क्या है, क्यूब रूट लेंगे बोथ साइड में, तो ये 3v है, ये 3v, तो यहाँ से हम 3v अपॉन में रूट 2 पाई की होल पावर 1/3 कर देंगे, ये हमने क्या निकाल दिया r की। अब इस पॉइंट पर चेक करेंगे कि फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है, और मिनिमम और मैक्सिमम से ही हम इसका पता लगाएंगे कि ये 0 से कम है या 0 से ज़्यादा है, वो डबल डैश पता लगाता है हमारा, तो हम एफ डबल डैश आर निकालेंगे, तो एफ डैश आर कहाँ है, ये देखो एफ डैश आर ये था अपने पास में, एफ डैश आर ये था, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो देखो ये पावर में r की पावर -3 ऊपर चल जाएगा, तो -3 x की पावर n फॉर्मूले से करोगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस का 18 3 54 हो जाएगा, और ये v का स्क्वायर, और यहाँ r की पावर -4 है ऊपर, तो नीचे r की पावर 4 ये हो जाएगा, और इसके अंदर करोगे तो ये तो कांस्टेंट है इतना इतना, तो और इसका r के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा 3 इस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो 3 का मतलब 12 पाई स्क्वायर और r स्क्वायर ये आ गया इसमें हमारे पास में। अब हम उस पॉइंट पर आइडिया लेंगे, 3v अपॉन में रूट 2 ये है ना, तो यानी क्या था अपने पास में r इक्वल टू में हमने निकाला था 3v अपॉन में रूट में 2 पाई की होल पावर 1/3 ये निकाला था, तो इससे हम ये चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें इस तरह से रखते हैं, देखो इसके अंदर यहाँ से आप ये देख सकते हो, देखो इसमें यहाँ ऐसे रख देता हूँ मैं, एफ डबल डैश रखना तो भले ही दो, सोल्व करने की जरूरत नहीं, वैसे आइडिया लेना है, 3 रूट में 2 पाई की होल पावर 1/3। अच्छा, यहाँ वैल्यू तो भले ही रख देना, लेकिन यहाँ गौर से देखने की बात यह है कि सारी वैल्यू पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव का इसमें नाम ही नहीं है, तो ये वैल्यू इसके अंदर रखोगे तो भी आपको 0 से बड़ी वैल्यू मिलेंगी, यानी ग्रेटर देन 0 मिलेगी, 0 से हमेशा बड़ी मिलेंगी, तो 0 से बड़ी वह मिलती है वैल्यू, वहाँ मिनिमम होता है फंक्शन हमारा, क्या होता है मिनिमम फंक्शन होता है, मंग फंक्शन होता है, तो हमने मिनिमम प्रूव कर दिया। हमसे मिनिमम के लिए कहा होगा इसने, देखो इसमें क्या कह रहा है इसके अंदर, देखो इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन नंबर इस बार कौन सा 24 है ना, तो सो दैट द राइट सर्कुलर कॉन लिस्ट वैल्यू, लिस्ट का मतलब मिनिमम वैल्यू होती है, लिस्ट करो सरफेस एरिया, तो ये मिनिमम वैल्यू हमने निकाल दी। अब हम क्या निकालेंगे, एच की वैल्यू और निकालेंगे, तो हमसे कह रहा है एल्टीट्यूड इक्वल टू रूट 2 टाइम, यानी ये प्रूव करेंगे हम एल्टीट्यूड में और रिलेशन के रेडियस के अंदर रिलेशनशिप प्रूव करेंगे, तो ये यहाँ इसमें रखो, 3v की वैल्यू इसके अंदर रख दो, 3v की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो यहाँ मिनिमम हमने प्रूव कर दिया, सिंस यहाँ गिवन है अपने पास में एच ये आया था 3v अपॉन में आया था अपने पास में पाई आर स्क्वायर आया था, पाई आर स्क्वायर। अब 3v की वैल्यू हमने निकाली थी, एक बार दिखाई थी मैंने आपको, ये देखो 3v की वैल्यू ये रही, रूट 2 पाई आर क्यूब था, तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 2 पाई आर क्यूब, ये है 3v की वैल्यू रूट 2 पाई आर क्यूब है, और ये क्या है पाई आर स्क्वायर है, तो देखो पाई से तो पाई कट गए, यहाँ 2 स्क्वायर हैं तो एक आर की पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो आर की पावर 1 बचेगी नहीं बचेगी यहाँ,
तो यहाँ से h इक्वल टू में देखो √2, तो ये है √2, r की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो एक r बच जाएगा। तो यही हमसे प्रूव कराना चाह रहा था, यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूव कर दिया। कहने का मतलब उसका जो एल्टीट्यूड है वो 2 टाइम है रेडियस का, और यही कहना चाह रहा था एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम रेडियस ऑफ बेस, बेस की रेडियस का 2 टाइम है क्या। ये तो 24 कंप्लीट हो गया। अब हम 25 की ओर चलते हैं। देखो 25 में क्या दे रखा है, हम 25 को सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखना 25 क्वेश्चन में दे रखा है सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल्स, देखो सेमी वर्टिकल एंगल ये है, सेमी वर्टिकल एंगल, अच्छा, ऑफ द कोन, ये कोन हमने एक फिगर बना दिया पहले से ही, क्योंकि टाइम कम में लगेगा इसलिए। और मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको हम फंक्शन मानेंगे। देखो मैक्सिमम या मिनिमम कहीं लिखा होता है, उसको हम फंक्शन मानते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है, तो यानी कोन के वॉल्यूम को हम फंक्शन मानेंगे। एंड द गिवन स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट का मतलब एल स्क्वायर वाली जो जानते हो, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये दिया है, ये गिवन है अपने को स्लांट हाइट। हाइट इज 10√2, इस ये हमने 10√, जो एंगल है ना, कौन सा एंगल, वर्टिकल एंगल है ना, वो इतना है क्या, 10√2 है क्या वर्टिकल एंगल, ये पूछना चाह रहे हैं। थीटा हमको देखो टू प्रूव तो ये करना है, टू प्रूव कि वर्टिकल एंगल, हमने वर्टिकल वो भी सेमी एंगल, सेमी एंगल है ये, देखो पूरा नहीं आधा है ये, आधा, तो यहाँ थीटा ले लिया, तो थीटा इक्वल टू में 10⁻√2, ये हमको प्रूव करके देना है। अच्छा, और हमको स्लांट हाइट एल गिवन, तो एल में तो रिलेशन ये होता है एल स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये आप पहले से जानते हो पाइथागोरस थ्योरम से। अच्छा, अब जैसे भी हमको जरूरत पड़ेगी वो ले लेंगे। अब इसका वॉल्यूम देखो, इसमें देखो वॉल्यूम कह रखा था इसमें, तो वॉल्यूम को हम फंक्शन बनाएंगे, तो v इक्वल टू में क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। अब देखो इसमें दो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को हटाएंगे, तो देखो या तो h को हटाओ या r को हटाओ, तो h को हटाना देखो मुश्किल होगा यहाँ, क्योंकि h का रूट लेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा। आर स्क्वायर ईजिली हट रहा है यहाँ से, तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट लगा दो, आर स्क्वायर इक्वल टू में ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर हो गया, ये हो गया, तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो v इक्वल टू में क्या आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह ये रख दो, क्या रखेंगे एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर और बाहर एच है यहाँ। अच्छा, अब इसको मैं ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो इसको फंक्शन मान लो, केवल एच बढ़ता है, अब वेरिएबल एच है यहाँ, तो हमने फंक्शन को एच वेरिएबल में फंक्शन बना लिया, तो 1/3 और पाई और इसको मल्टीप्लाई किया तो एल स्क्वायर एच माइनस में एच की क्यूब आ गया ये फंक्शन। अब हम एफ डैश एच निकालेंगे, यानी एच के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। एफ डैश एच निकाला, तो यहाँ देखो 1/3 पाई तो एज इट रहना है अपना। अच्छा, ये एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और ये एच का 1 हो जाएगा, तो यहाँ तो एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस में देखो 3h स्क्वायर हो जाएगा, इसका 3h स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एच को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट एफ डैश एच इक्वल टू में 0, तो यहाँ क्या करेंगे पाई/3 और यहाँ एल स्क्वायर माइनस में 3h स्क्वायर और इक्वल टू के अंदर 0 है, तो ये देखो ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ इस तरह से ले लो आप, माइनस में 3h स्क्वायर और इसको उधर ले जाऊंगा तो इक्वल टू में ये भी माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, इससे माइनस कट गया, तो एम्प्लाइज दैट एच स्क्वायर इक्वल टू में एल स्क्वायर अपॉन 3 आ गया। तो और आगे सोल्व करोगे तो एच की वैल्यू क्या आ गई, एल अपॉन में √3 आ गई, ये एच की वैल्यू आ गई हमारे पास में, हमने एच फाइंड कर लिया। अच्छा, अब हमको क्योंकि इसमें कह रखा है मैक्सिमम और मिनिमम का फैसला डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करता है, तो हम एफ डबल डैश एच निकालेंगे। तो यहाँ मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ और एफ डबल डैश एच निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से इसका एफ डबल डैश एच निकालेंगे तो देखो पाई/3 कोष्टक से बाहर है, तो ये तो एज इट रहेगा, कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा और इसका माइनस में 6h स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो h की वैल्यू ये है, ये तो पॉजिटिव है, और यहाँ माइनस में 6h स्क्वायर है, तो ये तो नेगेटिव आएगी, लेस देन 0 आएगी, फिर भी लिख दो यहाँ एफ डबल डैश एच की जगह रख देता हूँ एल अपॉन में √3 और यहाँ पाई अपॉन में कितना है
3 है और यहाँ ब्रैकेट में माइनस में 6 और इसका स्क्वायर करेंगे, एच का स्क्वायर का मतलब इस वैल्यू का स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर अपॉन में 3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे दिख रहा है आपको, ये तो लेस देन 0 दिखाई दे रहा है ना। तो लेस देन 0 होता है वहाँ फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम लिख देना, मैक्सिमम होता है, ये लिख दिया। अदरवाइज ये लिख देना हैंस एट एच इक्वल टू एल अपॉन रूट फंक्शन अटेंस मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम वैल्यू पूछना चाह रहा था, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू प्रूव कर दिया अपन ने। अब हमसे पूछा है कि थीटा इक्वल टू में tan इनवर्स रूट 2 प्रूव करके दिखाओ। तो अब हम इसमें tan थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, tan थीटा। तो वी नो दैट सिंस tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो अब यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, देखो इसके अंदर, यहाँ देखो गौर से, ये देखो थीटा, यहाँ पर थीटा के ऑपोजिट साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो थीटा परपेंडिकुलर इसमें आर है, कितना है आर, तो ये आर लगा दिया, आर लिख दिया। और हाइपोटेनस है ना, ये ऑलवेज फिक्स होता है 90 के ऑपोजिट साइड, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस हो गया, तो हाइट हमारे पास बेस ये आ गई इसके अंदर। अच्छा, अब एच की वैल्यू तो हम एल अपॉन रूट 3 रख देंगे, ये एल, लेकिन आर है ना ये एल में नहीं है, तो आर को भी एल में बनाओ इसमें, ये आर यहाँ से ले लो इसमें, देखो तो यहाँ से मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, सिंस यहाँ एल आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर इक्वल टू में एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर दे रखा, तो इस एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखो, तो आर स्क्वायर इक्वल टू में एल स्क्वायर माइनस में इसकी वैल्यू रखेंगे स्क्वायर करके, तो एल स्क्वायर अपॉन में 3 हो जाएगा। यहाँ 3 हम एलसीएम लेंगे, तो ये 3 आप एलसीएम ले लोगे, तो 3 माइनस में 1 यानी 2l स्क्वायर हो जाएगा, 2l स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू फाइंड करोगे, तो आर की वैल्यू देखो, इसका तो एल हो जाएगा, ये रूट 2 अपॉन में रूट 3 एल हो जाएगा। अब हम एच की और आर की वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू तो ये रख देंगे यहाँ इसके अंदर, तो दोनों एल में हो जाएंगी, तो ये कट जाएगा आपस में। यहाँ लिखेंगे हम tan थीटा इक्वल टू में आर की जगह क्या रखोगे, रूट 2l अपॉन में रूट 3। अच्छा, और एच की जगह क्या रखोगे, एच कहाँ था, ये रहा, एल अपॉन में रूट 3। देखो एल से तो एल कट गया और आर रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो ओनली रूट 2 बचा, तो एम्प्लाइज दैट tan थीटा इक्वल में रूट 2, तो थीटा की इक्वल क्या आ गई, tan इनवर्स से और रूट में 2, हैंस प्रूव्ड। यही हमसे प्रूव करवाना चाह रहा था, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करवाना चाह रहा था, तो हमने ये प्रूव करके दिखा दिया। देखो हमसे ये कहना चाह रहा था कि ये आप प्रूव करके दिखाओ, तो हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर हम 26 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 से कहाँ लिख दिया इसमें, ये देखो ये है 26। पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, उसके बाद में हम आपको समझाएंगे क्या कहना चाह रहा था। सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, देखो ये सेमी वर्टिकल एंगल, ये पूरा तो वर्टिकल एंगल है, ये सेमी वर्टिकल एंगल है। ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये कोन है, हमने बना दिया डायग्राम इसका, ये रफ डायग्राम होते हैं, एक्यूरेट नहीं होते हैं। ऑफ गिवन सरफेस एरिया, गिवन है ये तो अपने को गिवन है, ये सरफेस एरिया गिवन है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, देखो मैक्सिमम वॉल्यूम है ना, इसको हम फंक्शन बनाएंगे, जहाँ कहा था मैंने मिनिमम और मैक्सिमम लिखा होता है वो फंक्शन बनाता है, तो वॉल्यूम को तो फंक्शन बनाएंगे, और ये जो गिवन है यहाँ से हम इसमें एक वेरिएबल हटा देंगे यहाँ से। अच्छा, तो गिवन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया को हम एस से रिप्रेजेंट करके, एस में सरफेस एरिया के अंदर एस से रिप्रेजेंट कर लेंगे। यहाँ लिख दो लेट, यह दिखा दिया मैंने, देखो सी डी यानी वर्टिकल हाइट है, इसको तो हम एस से दिखा दिया। बेस है इसका यानी, और इसकी जो रेडियस है ना, ये डी से लेकर के यहाँ बी पॉइंट है, बी से लेकर सी तक ये तो वर्टिकल हाइट है, और बी डी ये है ना, ये त्रिज्या, ये दिखा दिया मैंने इसमें। और इसमें सरफेस एरिया को एस मान लो, ये एस क्या है, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ले लिया अपन ने, और वॉल्यूम को वी ले लो आप। तो यहाँ से हम वॉल्यूम वी क्या होता है, यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो इसके अंदर दो वेरिएबल है, आर भी है एच भी, एक वेरिएबल को हमको हटाना पड़ेगा, तो एक वेरिएबल को हमको जो गिवन होता है वहाँ से हटाते हैं। तो गिवन क्या देखा, सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ एस इक्वल टू में क्या होता है, ये कर्व सरफेस होता है पाई आर एल, और प्लस में पाई आर स्क्वायर, ये है यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा जटिल काम इतना है, यहाँ
कि ये एल है ना, एल, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि यहाँ इस तरह से लिख देता हूँ मैं, सिंस एल स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है, ये होता है कि नहीं होता है। तो एल की जगह इसमें एल लेंगे तो रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एस क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू पाई आर, कम रहा है पाई आर, और एल की वैल्यू यहाँ से लोगे तो रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर और प्लस के अंदर पाई आर स्क्वायर। अब आराम से ये सोल्व हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, क्योंकि एच में से या आर में से किसी एक को हटाएंगे तो थोड़ा इसको इधर ले लो, इस पूरे को इधर ले लो पहले, पाई आर और ब्रैकेट में रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर और प्लस में पाई आर स्क्वायर है और इक्वल टू एस को इधर दे दिया, इसको इधर ले जाओ पहले तो ये तो माइनस में चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो ये मैंने लाइन की बचत करते हुए यहाँ से एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर और रूट के अंदर है तो यहाँ एस और ये इधर आएगा तो माइनस का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा पाई आर, ये आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ एच स्क्वायर ये है, ये भी ठीक है इसके अंदर। अब हमको इसका या तो स्क्वायर करना पड़ेगा इसके अंदर, या एस अलग अलग करोगे इसमें तो अलग अलग भी कर सकते हो इसके अंदर। देखो ये पाई एस अपॉन पाई आर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और आर बच जाएगा तो ओनली, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, और इसको सोल्व करोगे ना तो इसको अलग अलग दे दो, इसके नीचे भी दे दो इसके नीचे भी, तो एस अपॉन पाई आर हो गया। यहाँ देखो पाई से पाई कट गया, सिंगल आर बच गया। अब देखो यहाँ से इतना आ गया। अब हमारे पास में यहाँ देखो, यहाँ या तो एच को हटाना पड़ेगा या आर को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या है कि आर स्क्वायर को आराम से हटा सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो यहाँ से इस आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। एच स्क्वायर है तो एच की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के अंदर आर स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा। यहाँ से ए माइनस होल स्क्वायर करोगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ ए का स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस में 2a या 2 लिखो, फिर ए का मतलब है एस अपॉन में पाई आर और इनटू में बी और प्लस में आर का स्क्वायर। तो देखो यहाँ अब क्या कर रहा है, देखो आर से आर कट गया, क्या बच रहा है देखो यहाँ देखते हैं इसमें, और यहाँ आर स्क्वायर से इस आर स्क्वायर को कट रहा, तो यहाँ एच स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बच गया और ये माइनस के अंदर क्या बच गया, 2s अपॉन पाई बच गया, ये आ गया हमारे पास में। अच्छा, अब इसके अंदर और देखो यहाँ एच स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं ना, द बेटर रहेगा। इसमें एस स्क्वायर को यहाँ रख देते हैं, एस स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर तो हमारा कट ही गया और इस आर को निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ से अलग निकालना, तो इसका एच स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड लेकर के यहाँ वी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 अपॉन में 9 और पाई का स्क्वायर और आर की पावर 4 और एच का स्क्वायर। अब एच की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो क्या फंक्शन बनेगा देखते हैं। देखो अब वी स्क्वायर है तो यहाँ आपने एच को हटा रहे हो यहाँ से तो और आर बचेगा ओनली, तो एफ ऑफ आर बच गया। एफ ऑफ आर में फंक्शन बना दिया मैंने 1 अपॉन 9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और एच की जगह क्या रखोगे आप, एस स्क्वायर अपॉन के अंदर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस में 2s अपॉन में पाई बच गया, पाई। अच्छा, अब इनको और सोल्व करते हैं आगे, तो देखो क्या आता है हमारे पास में। पेन चेंज कर लेते हैं हम। अब इसमें देखो एलसीएम लेकर के ब्रैकेट को ओपन कर दोगे तो ये और छोटा हो जाएगा इसके अंदर, तो हम एलसीएम ले रहा हूँ उसमें, देखो मैं तो यहाँ एफ ऑफ आर अभी और सोल्व करेंगे इसको, तो यहाँ 1 अपॉन 9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, क्या आ रहा है, पाई स्क्वायर आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ तो एस स्क्वायर ही रहेगा और माइनस में यहाँ एक पाई है तो एक पाई से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 पाई एस और ये आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। अब ये कट रहे हैं जिसको काट, देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया और यहाँ आर का स्क्वायर है, आर की पावर 4 है यानी आर की पावर 2 बच गई, तो एफ ऑफ आर फंक्शन क्या हो गया, 1 अपॉन 9 को तो कांस्टेंट है बाहर पड़ा रहने दो, क्या दिक्कत कर रहा है ये तो, और इसको आगे ले लो तो एस स्क्वायर और आर स्क्वायर
माइनस में 2 पाई s और r की पावर 2a है, 2a तो r की पावर हमारे पास में कितनी हो जाएगी, r की पावर 4 थी तो r की पावर हमारे पास में यहाँ भी 4 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। अच्छा, अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब हमारे पास में सोल्व हुआ है, फंक्शन बना है मेन, तो एफ डैश आर निकालेंगे, एफ डैश आर निकालेंगे तो ये देखो 1/9 और ये देखो यहाँ से आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट है, ये 2r हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2s² हो जाएगा, माइनस में ये देखो इतना इतना कांस्टेंट है तो ये r² r की पावर 4 करके 4r³ हो जाएगा, तो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 पाई s r की पावर 3 हो जाएगा। इतना हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पुट एफ डैश आर इक्वल टू में 0 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 1/9 और ब्रैकेट में 2s² माइनस में 8 पाई s r की पावर 3 इक्वल टू में हमने 0 रख दिया। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा उधर जा करके, इनको ले लो अब आप, यहाँ कैसे भी कर लो आप, 2s² अपॉन में r और माइनस में इसको उधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा 8 पाई s r की पावर 3 हो जाएगा। अब कट रहे हैं जिसको काटो, देखो या 2 से कट जाएगा, ये 4 टाइम कट जाएगा। अच्छा, ये एक s है यहाँ तो ये स्क्वायर कट जाएगा, इधर तो s बच जाएगा, r है तो ये r है तो यहाँ पावर 3 है तो पावर हमारे पास 2 बच जाएंगी, तो क्या बच गया, यहाँ तो ओनली s बच गया और यहाँ क्या बच गया 4 बचा है, पाई बचा है और r का स्क्वायर ये बचा है हमारे पास में, s की वैल्यू बचा है हमारे पास में इतनी। अच्छा, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमको, s की वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी, ये हम बाद में क्यों लेंगे क्योंकि यहाँ हम रिलेशनशिप निकालेंगे इसके अंदर, तो ये s की वैल्यू यहाँ काम में लेंगे, यहाँ इस तरह से काम में लेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारा फंक्शन r के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो r की वैल्यू दिखाएंगे ना इसमें से, तो एम्प्लाइज दैट r² इक्वल टू में s अपॉन में 4 पाई हो जाएगा, ये डिवाइड में चल जाएगा तो r निकालोगे तो एम्प्लाइज दैट r इक्वल टू में आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है, s अपॉन में 4 पाई रहने दो आप इसको, क्योंकि इसका तो ले लेंगे डिफरेंशिएशन बट इसका नहीं लेंगे तो इसको ऐसे लेने दो 4/पाई इस तरह से। अब हम एफ डबल डैश एस निकालेंगे ताकि हम उसको मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव कर सकें, तो एफ डबल डैश आर निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं इसका, हम एफ डबल डैश आर निकालेंगे तो जो भी फंक्शन है हमारा, देखो क्या फंक्शन है एफ डैश आर ये था हमारे पास में, तो इसका 1/9 है, कांस्टेंट है, पड़ा रहने दो, 1/9 ब्रैकेट लो, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो देखो इसका तो 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो ये 2s² हो जाएगा और माइनस में देखो ये इतना इतना तो कांस्टेंट है और r³ का करो तो 3 आ जाएगा आगे, तो 3 का मतलब 24 पाई s r² ये आ गया हमारे पास के अंदर एफ डबल डैश आर। अब हम जो पॉइंट निकाला था r पर उस पर चेक करेंगे कि लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ एफ डबल डैश आर निकालो, तो एफ डबल डैश आर की वैल्यू क्या थी वो लिख देंगे, एफ डबल डैश आर की वैल्यू थी रूट के अंदर s/2 पाई थी, तो यहाँ रखो r की जगह 1/9 और ब्रैकेट में 2s² माइनस 24 पाई s, 24 है ये और पाई s और r² की जगह यह रख दो s अपॉन में 4 पाई है ना, ये 4 पाई था यहाँ 4 पाई, ये 4 पाई। अब देखो इनको सोल्व करते हैं, देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, ये 1/9 और यहाँ कुछ कट रहे हैं, इन्हों काट दो, देखो 4 से कट रहे हैं, पाई से तो पाई कट गई, ठीक है अच्छी बात है, 4 से कट रहा है 6 टाइम तो ये तो 2s² हो गया, माइनस में ये 6 टाइम तो 6s² हो गया, तो यहाँ से माइनस में 1/9 और 4s² आ गया, तो s तो कांस्टेंट था, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, बाहर नेगेटिव है तो इधर लेस देन 0 हो गया, तो लेस देन 0 होता है वहाँ फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम फंक्शन होता है, तो हमसे मैक्सिमम के लिए कहा होगा उसने मैक्सिमम, तो हम उसको दिखा देंगे इसमें कि मैक्सिमम वैल्यू है क्या, देखो ये हमसे मैक्सिमम प्रूव करवाना चाह रहा था, तो हम वॉल्यूम को लेकर के फंक्शन बनाया था तो हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम आ गया, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, रेडियस जब ये है तब। अच्छा, अब हमसे क्या करना चाह रहा है, साइन इनवर्स ये करवाना चाह रहा था इसके अंदर, तो हम इसमें से हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर साइन की पहले बाद निकालेंगे, पहले हमने अभी अभी आपको वो करवाया था, हमने आपको ये प्रूव करके दिखाया था, देखो कि s इक्वल टू में 4
4πr² होता है, ये अभी पढ़ के दिखाया था मैंने, s इक्वल टू 4π। और ये देखो हमारे पास में s इक्वल टू नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन 1 इस तरह से थी कि s इक्वल टू में πr_l प्लस में πr² ये थी इसके अंदर। तो अब s की वैल्यू यहाँ रख दो, s की वैल्यू यहाँ, तो s की वैल्यू क्या रखेंगे 4πr² इक्वल टू में πrl प्लस में πr²। तो देखो ये πr² इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 3πr² बच जाएगा इधर जाएगा तो यानी 3πr² इक्वल टू में πrl मिल गया अपने को, πrl मिल गया। तो यहाँ से l की वैल्यू निकालोगे तो ये डिवाइड में चल जाएगा, तो एम्प्लाइज दैट l की वैल्यू आ गई क्या 3πr² अपॉन में πr। तो देखो पाई से पाई कट गया, इससे ये कट गया, तो एल की वैल्यू आ गई 3r आ गई। एल की वैल्यू कितनी आ गई 3r। अच्छा इतनी निकाल लिया हमने वैल्यू की वैल्यू। अब हम वो रिलेशन साइन थीटा का प्रूव करवाना चाहता था कि साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू में साइन इनवर्स 1/3 है, ये प्रूव करके देना है अपने को। तो हम तो यहाँ लिखेंगे सिंस साइन थीटा होता है ना, जो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो अब इस डायग्राम में देखो परपेंडिकुलर क्या है, देखो परपेंडिकुलर, देखो थीटा के ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये आर है हमारे पास में, क्या दे रखी है आर दे रखी है। और हाइपोटेनस देखो ये हाइपोटेनस है, ये तो ये एल हो गया। अब एल की वैल्यू यहाँ से निकाल रख देंगे अपन। तो यहाँ से हमारे पास में क्या है कि आर अपॉन में एल की वैल्यू 3r रख देंगे, 3r। देखो 3r से r कट गया, तो यहाँ 1/3 बच गया। कहने का मतलब है हमने साइन थीटा इक्वल टू में 1/3 प्रूव कर दिया। तो एम्प्लाई दैट थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 1/3 आ गई, साइन इनवर्स 1/3 आ गई थीटा की वैल्यू। और यही हमसे प्रूव करवाना था, यानी सेमी वर्टिकल एंगल को वो कहना चाह रहा था कि साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल होता है क्या। तो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा था, ये साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल हमने प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया। अब हम 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या कहना चाह रहा है। देखो 27 के अंदर ये कहना चाह रहा है द पॉइंट ऑन द कर्व x² इक्वल टू 2y। तो ये कर्व किस तरह से होगा, थोड़ा सा ये y की तरफ खुलेगा, तो इसमें सिंगल वेरिएबल, तो ऐसे होगा कर्व इस तरह से ऐसे। और इसमें पॉइंट दे रखा है 0,5। तो 0 एक्स एक्सिस y एक्सिस वाली लाइन है, तो इस पर x हमेशा 0 होता है। तो इसमें कहीं पॉइंट है, मान लीजिए ये a पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट दे दिया उसने 0,5 दे दिया, ये दे दिया। और इसके ऊपर मिनिमम डिस्टेंस पूछा। देखो द पॉइंट ऑन द कर्व x² इक्वल टू y, ये तो कर्व बना दिया हमने। विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5, 0,5 से नियरेस्ट है क्या, ये है। तो यहाँ कहीं 0.5 होगा इसके अंदर, मान लो b पॉइंट मान लेता हूँ मैं, ये 0,5 मान लिया, 0,5 और ये इसको मिला दिया हमने। तो ये नियरेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे हम। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, डबल डेरिवेटिव ऑर्डर से भी निकाल के दिखा सकते हो। तो मैं देखो डिस्टेंस फार्मूला से ज़्यादा हार्ड है नहीं, इससे निकाल सकता हूँ मैं। तो अपन ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा आपने। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। इससे थोड़ा ईजी हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड है नहीं इसमें। देखो तो यहाँ से d की वैल्यू, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो देखो इसके अंदर क्या निकलती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही x2 - x1 या 0,5 नहीं, x, y है ये, x, y कोई पॉइंट है यहाँ, है ना, लेट किया हमने x, y पॉइंट है और ये 0,5 है। तो यहाँ x से -0 का होल स्क्वायर प्लस के अंदर y -5 का होल स्क्वायर। अच्छा अब इसको ओपन करोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये तो x² हो गया, x² प्लस ये a - b का होल स्क्वायर से सोल्व करेंगे तो ये तो y का स्क्वायर माइनस में 10y और प्लस में 25 ये आ जाएगा। अच्छा अब हम देखो यहाँ x² की जगह हम क्वेश्चन में दे रखा है आपको 2y है, 2y ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा हमारे पास में रूट के अंदर x² की जगह y² रख दूंगा और प्लस में यहाँ y² माइनस में 10y और प्लस में 25 है। तो इसको सोल्व करोगे तो आगे आ जाएगा y² 2y² हो जाएगा, 2y² और माइनस में क्या है 10y और प्लस के अंदर 25 ये आ गया हमारे पास में। अच्छा अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाने का प्रयास करते हैं। देखो इसके अंदर इसमें क्या है 2y² है इसके अंदर, ठीक है कोई दिक्कत है नहीं।
2y² और 1 मिनट, यहाँ गलती ये कर दिया थोड़ा सा, ये फिर गलती कर दी इसने। x² में 2y रखना था, या y² ने 2y रखना था, यहाँ x² की जगह 2y रखना था। देखो ये x² है ना, इसकी जगह 2y रखना था, तो ये 2y रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, d इक्वल टू में रूट के अंदर y² और ये 2y है ये, और ये माइनस का है तो माइनस का 8y हो गया, और प्लस में 25। इसको कंप्लीट स्क्वायर कर दो। तो देखो इसका हाफ, वन वेरिएबल का हाफ का स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इस तरह से हो जाएगा, ये रूट में y² माइनस में 8y और प्लस के अंदर इसका हाफ कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर 16, और फिर 16 प्लस करो, 16 माइनस करो, और ये आगे जो थर्ड टर्म है वो लिख दो, जो कहते हो 25, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तुमको इंटीग्रेशन में बहुत करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो d इक्वल टू में रूट में क्या हो जाएगा, देखो इतना इतना कंप्लीट स्क्वायर हो गया, तो ये तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 9। अच्छा, अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आएगी इसके अंदर। तो देखो यदि x की वैल्यू, देखो इसमें यहाँ देखो आप, यानी 0 और प्लस की और माइनस की, माइनस का कोई भी नंबर रखोगे y की जगह तो ये स्क्वायर हो जाएगा और पॉजिटिव कर देगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव 9 में कुछ ऐड करेंगे तो वो बढ़ेगी वैल्यू, तो 9 है तो 9 में कुछ ऐड करोगे, चाहे प्लस का करो चाहे माइनस का करो, तो वो स्क्वायर में होकर के पॉजिटिव बढ़ेगी वैल्यू। यदि यानी 9 में 0 ऐड करें ना तो ये सबसे कम वैल्यू रह सकती है, नेगेटिव वैल्यू करेंगे तो भी 9 की वैल्यू बढ़ेगी, और पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो भी बढ़ेगी। यदि y इस पूरे ब्रैकेट को 0 करना है तो y इक्वल टू 4 रख दें तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे है ये, इफ y इक्वल टू में 0 then we obtain minimum distance, डिस्टेंस इससे नीचे कहीं भी मिनिमम डिस्टेंस नहीं हो सकती, इसको 0, y इक्वल टू में हम 4 रखेंगे तो ही, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट को 0 करेंगे ना जब तो ये 3 बनेगा, वरना तो माइनस का रखेंगे तो भी इसमें बढ़ेगा वैल्यू, और प्लस का रखेंगे तो भी वैल्यू बढ़ेगी इसके अंदर। तो y की वैल्यू तो हमने निकाल ली यहाँ से। अब हमको, क्योंकि हमसे पॉइंट पूछा है, हमसे क्या पूछा है, पॉइंट पूछा है इसमें, यानी x और y पॉइंट पूछा है, तो y तो हमने निकाल लिया। अब हमको x की वैल्यू निकाल, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। यहाँ देखो सिंस x² इक्वल टू में 2y दे रखा है अपने को, अच्छा y की वैल्यू रखो, तो x² इक्वल टू में 2 इंटू में y रखेंगे, 2 इंटू में 4 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ये डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लो, तो x इक्वल टू में यहाँ प्लस माइनस में, और इसका रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसका लेंगे तो रूट 2 आ जाएगा। देखो पॉइंट तो प्लस माइनस में हो सकते हैं, है ना। तो रिक्वायर्ड पॉइंट देखो, रिक्वायर्ड पॉइंट हमको क्या क्या हो सकते हैं, x की वैल्यू √2 हो सकती है, और माइनस में 2√2, 4 हो सकती है। बट ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता तो हम ये ऐसे लिखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दे क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव में हम आंसर मैच करेंगे कौन सा हमको ऑप्शन दे रखा है। तो उसमें देखो इसके अंदर देखो 2√2, 4 दे रखा है, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर ठीक हो जाएगा ये। और लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 28 पर चलते हैं हम। देखो 28 के अंदर क्या है, 28 में दिखाया गया है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स की ऑल रियल वैल्यू के लिए द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये फंक्शन दे रखा है, इसमें से ऑप्शन दे रखा है कि कौन कौन सी मिनिमम वैल्यू है। तो देखो एफ ऑफ एक्स मान लो, इसको एफ ऑफ एक्स हम मान लेंगे, तो यहाँ 1 माइनस में एक्स प्लस में एक्स का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। तो हम इसका डिफरेंस करेंगे तो यू हमारे को लगेगा u अपॉन वी का होल डैश लगाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v एजिट रहेगा u का डैश माइनस में u एजिट v का डैश अपॉन में v का स्क्वायर, हम जानते हैं ये होता है। तो हम एफ डैश से x निकालते हैं, तो ज़्यादा हार्ड है नहीं। देखो इसको एजिट रखो, v को एजिट, ये पूरा है तो इसको एजिट रखेंगे, तो यहाँ 1 प्लस के अंदर x प्लस में एक्स स्क्वायर को एजिट रखा, इसका डिफरेंस करें तो ये 0 हो जाएगा, इसका माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 2x हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, और फिर माइनस लगाओ फॉर्मूले के अनुसार, फिर इसको एजिट रखो 1 माइनस एक्स प्लस में एक्स का स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका, तो ये 0 ये 1 और प्लस में 2x, 1 प्लस में 2x हो जाएगा। अच्छा
अब नीचे क्या लिखोगे, v का स्क्वायर यानी 1 प्लस में x का स्क्वायर, ये तो ऑलवेज ही पॉजिटिव रहेगा कैसे भी। अब हम इनको और ओपन कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें क्यों कुछ कट जाएंगे। तो देखो ये -1 से मल्टीप्लाई करूँगा सारे माइनस में हो जाएंगे, तो -1 माइनस का x माइनस में x स्क्वायर। अब 2x से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 2x और प्लस में 2x क्यूब और माइनस में 2x क्यूब, 2x स्क्वायर है यहाँ, 2x स्क्वायर है और ये 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब और वो प्लस का होगा। दोबारा देखो ये -2 से मल्टीप्लाई, ये तो ठीक है, उससे 2x स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो ये माइनस को यहाँ ले आता हूँ, तो -1 से सबको मल्टीप्लाई करूँगा, तो माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो सारे क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का x से और माइनस का x स्क्वायर। अब माइनस के 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा। काट रहा जिसको काटो, तो देखो ये प्लस का 2x क्यूब था, ये माइनस का 2x क्यूब है। अच्छा और देखो भाई यहाँ देखो 2x स्क्वायर प्लस का है, तो एक माइनस का x स्क्वायर ये है और एक ये है, तो दोनों माइनस के कट गए, ये दोनों ऐड करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर काट दिया। अच्छा और देखो 2x ये था और माइनस का 2x ये था। अच्छा अब क्या क्या बचा है इसके अंदर और देख लो, ये देखो प्लस का x है और ये माइनस का x है, तो यहाँ से हमारे पास में बचा है तो 2x स्क्वायर बचा है। क्या बचा है, अंश में बचा है हमारे पास में 2x स्क्वायर बचा है और माइनस का 1 ईयर, माइनस का 1 ईयर, माइनस का 2 बचा है और अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा है। अब हम ये तो f डैश x है, हम f डैश x बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट f डैश x बराबर में 0, तो एम्प्लाइज दैट इसके बराबर 0 रखेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस में 2 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0, तो ये तो 0 हो गया। अच्छा यहाँ 2 है, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर माइनस में 2 इक्वल टू में 0, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू में 2 आ गया, 2 से 2 कट गया तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस में 1 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस के अंदर 1 आ जाएगी। अच्छा अब हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट ही केवल 2 हैं, प्लस का 1 है और माइनस का 1 है, तो दोनों वैल्यू रख के देख लो इसमें कौन से पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, कौन से पर ज़्यादा वैल्यू आ रही है। तो ये देखते हैं एफ ऑफ 1 रख रहा हूँ फंक्शन के अंदर, एफ ऑफ 1 रखा मैंने फंक्शन के अंदर, यहाँ जगह कम है तो थोड़ा सा मैं दूसरा पेज लेकर के अलग से समझा देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ आपको दिक्कत आएगी थोड़ी सी। देखो इसके अंदर ये है, देखो ये फंक्शन है, इसके अंदर एक बार प्लस का 1 रख दो और एक बार माइनस का 1 रख दो, तो एफ ऑफ 1 रख रहा हूँ मैं, तो क्या आ रहा है 1 माइनस 1 और यहाँ प्लस में 1 का स्क्वायर है तो 1 ही हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस 1 स्क्वायर करेगा तो 1 ही हो जाएगा ये, तो ये तो कट गया तो यह 1/3 आ गई, इस पर तो ये वैल्यू आ रही है। अब एफ ऑफ -1 रखता हूँ, एफ ऑफ -1 रखता हूँ, तो इसमें क्या वैल्यू आती है, देखो इस फंक्शन में है जहाँ एक्स जब -1 रखते हो तो यहाँ देखो 1 है, इसमें एक्स जब -1 रखेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ -1 का स्क्वायर है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ देखो एक्स जब -1 रखो तो यहाँ 1 और एक्स जब -1 रखेंगे यहाँ माइनस का 1, और ये यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो गया, तो देखो ये दोनों तो कट गए और ऊपर तो 3 आ गया नीचे 1 आ गया। अब हमसे क्या है कि पूछा है हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास में 3 आ रही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन मिनिमम होना चाहिए था, तो यहाँ कहीं हो सकता है क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो, तो मैक्सिमम तो यहाँ आ रहा है और मिनिमम यहाँ आ रहा है। अब फिलहाल मेरे पास बुक भी नहीं है, एक बार चेक कर लेना इसके अंदर है ना, तो यहाँ हमारे पास में मिनिमम वैल्यू तो आ रही है, आप डबल डैश से भी निकाल सकते हो इसके अंदर, लेकिन उसमें तो ये 2 पॉइंट थे तो हमने मैक्सिमम और मिनिमम बता दिया आपको, तो ये यहाँ से तो हमको मिनिमम वैल्यू मिल रही है और यहाँ हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, 1 के ऊपर मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ मिनिमम आ रहा है, लेकिन फिर भी एक बार और देख लेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, तो इसमें दूसरे में और डाल दूंगा के अंदर, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है फिलहाल इसमें मैक्सिमम या मिनिमम को चेक करने के लिए। तो अब देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट 28 है, तो 28 को 29 है क्वेश्चन, तो देखो 29 क्वेश्चन क्या है,
29 में ये दे रखा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स से ब्रैकेट में एक्स माइनस वन ने और प्लस का 1 है कि होल पावर 1/3 है और एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू। कहने का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 0,1 भी लिख सकते हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं 0,1। तो एफ जो फंक्शन है उसको लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है उसको लिख देता हूँ। क्या है, देखो इस ब्रैकेट को ओपन करो पहले, यहाँ ब्रैकेट के अंदर या तो ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का एक्स हो जाएगा और प्लस का 1 बाहर दे रखा है कि होल पावर 1/3 दे रखी है। अच्छा, अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी। तो ये तो देखो पावर 1/3 आगे आ जाएगा और पावर -1 करेंगे तो माइनस का 2/3 बच जाएगा। एक्स की पावर आने वाला फॉर्मूला याद करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस का 1 और यहाँ एक्स की पावर -1 कम करेंगे तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। फिर डॉट लगाओ, इसका डिफरेंस करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा और इसका 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स हमारा क्या आ गया, ये आ गया 2x - 1 और अपॉन में 3 और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 की पावर कितनी आ गई, 1/3 आ गई है आगे। अच्छा, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो हम लिखेंगे पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू में 0। तो यहाँ लिखेंगे पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू में 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो गया भाई, तो एम्प्लाइज दैट 2x - 1 इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ 2 डिवाइड हो, x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब 3 पॉइंट हो गए हमारे पास में, 0 हो गया, 1 हो गया, 1/2। इन पर देखेंगे कौन से पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और कौन से पर मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो देखो हम एफ ऑफ 0 निकालते हैं, फंक्शन क्या था उसमें 0 रख दो, फंक्शन ये था हमारा, देखो ये फंक्शन था ये हमारा, जहाँ x है वहाँ 0 रख देते हैं। तो यह x 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस में 0 और प्लस का 1 और होल पावर 1/3। तो यहाँ इनको सोल्व करने पर 1 बचा, 1 की पावर 1/3 ऑलवेज क्या होता है, 1 ही होता है, ये 1 होता है। अब एफ ऑफ 1/2 निकालता हूँ मैं, तो एफ ऑफ 1/2 में x का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/2 और प्लस का 1 है, इसकी पावर कितनी है, 1/3 है। तो अच्छा, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से और सोल्व करोगे तो पूरे का एलसीएम ले लो या 1/4, इन दोनों को सोल्व करोगे तो प्लस का 1/2 बचेगा, 1/2 की पावर 1/3। यहाँ फिर 4 एलसीएम लो आप, 4 एलसीएम लोगे तो ये 2 प्लस में 1 3 हो जाएगा और होल पावर में 3 1/3। तो देखो ये तो एक से भी कम वैल्यू है। अब एफ ऑफ 1 निकालता हूँ, एफ ऑफ 1 और निकालूंगा मैं। तो एफ ऑफ 1 ये फंक्शन था, यानी 1 का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 1 और ये पावर 1/3। तो ये इससे तो ये कट गया, 1 की पावर या 1 ही हो जाएगा, इसकी पावर कुछ ही 1 ही आएगा। तो यहाँ से क्या पूछा हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो देखो ये तो 1 से भी कम है, तो मैक्सिमम वैल्यू सी आंसर आ जाएगा इसका। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो ये क्वेश्चन था आपका 29 और ये एक्सरसाइज इसी के साथ आपकी कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि वीडियो आपको जैसी भी लगी हो वो कमेंट्स में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।